धन्यवाद एहतराम जी। एक गुजारिश आपसे भी है कि आज का मौका दोबारा नहीं आएगा और हजरत से भी माफ़ी चाहूँगी कि बोलने में हमें थोड़ा सा वक्त लगेगा और मैं उस वक्त की इजाज़त यहाँ उपस्थित सभी लोगों से मांगती हूँ। मंच पर उपस्थित रहमानी परिवार के दिग्गज, यहाँ उपस्थित सभी विद्वान जन और मुंगेर शहर के गणमान्य जनों को मेरा प्रणाम। हम सभी यहाँ जिस कार्य के लिए उपस्थित हुए हैं, मुझे नहीं लगता है कि हम में से किसी एक ने भी इसकी कल्पना की होगी। कभी हमने ये सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये दिन आएगा और हम खुद इस दिन में इस पल के साक्षी बनेंगे। रहमानी फाउंडेशन की एक ऐसी शख्सियत आज विदा हो रही है जिनकी पहचान रहमानी फाउंडेशन और रहमानी फाउंडेशन की पहचान ये शख्सियत है। मानो दोनों एक दूसरे से कभी जुदा हो ही नहीं सकते। आंखों में नमी सी है, चुप चुप से वो बैठे हैं। आंखों में नमी सी है, चुप चुप से वो बैठे हैं। मानो खुदा से शिकायत करके वो बैठे हैं। या खुदा रहमते दस्तूर तेरा भी अजीब है, या खुदा रहमते दस्तूर तेरा भी अजीब है। जुदाई के पल में भी वह चमन सजाने का साजो सामान खरीदे बैठे हैं। जुदाई के पल में भी आज सेक्रेटरी सर यहाँ इसी चमन के सजाने के लिए सोच रहे होंगे। आज मैं आपके सामने सेक्रेटरी सर के कामों को गिनाने के लिए नहीं आई हूँ, क्योंकि आफ्ताबों को चिराग दिखाए नहीं जाते हैं। इनके काम खुद एक रोशनी है और खुद ब खुद वो आप सबों के बीच दिख रहे हैं। मैं बस आपको उन सेक्रेटरी सर से मिलाने आई हूँ जिन्हें मैंने इन 10 वर्षों में देखा है। रहमानी बीएड कॉलेज का जब आगाज़ हुआ, मैं मुंगेर ज़िले से ही हूँ, मुझे पता चला एमएड की डिग्री थी और एक्सपीरियंस था। सोचा कि यहाँ ट्राई करके देखते हैं। आए, सेक्रेटरी सर से पहली मुलाकात पोर्टिको में हुई। जैसे सर आए, मैं उनका इंतज़ार कर रही थी। उनका पहला शब्द था आदाब। मैंने आदाब शब्द भी जीवन में पहली बार सुना था। उसके बाद उन्होंने कहा, माफ़ कीजिएगा, आपको इंतज़ार करना पड़ा। मुझे लगा कि 10 मिनट में बैठी और इन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी। एक अलग सा पहला प्रभाव उनका रहा। उसके बाद काम शुरू हुआ, हम काम करते थे। नया नया कॉलेज था, बहुत सी समस्याएं आती थीं। मुंगेर शहर में आसपास बीएड कॉलेज में पढ़ाने के लिए प्रोफेसर्स की कमी थी। प्रोफेसर भागलपुर से आते थे, वो अपने समय से आते थे। वो समय मैनेज करना और उनके समय के अनुसार बीएड कॉलेज को सही तरीके से चलाना एक चुनौती था। या बीएड कॉलेज के प्रथम ईयर की छात्राएं भी बैठी हुई है, वो साक्षी है इस पल की। जब कोई परेशानी होती थी तो सेक्रेटरी सर से बात करने के लिए हम उनको खोजते थे। पता चलता था कि इस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर के सेंटरिंग का काम हो रहा है और अप्रैल मई का महीना था। उस वक्त 1 साल का बीएड होता था। बीएड समाप्त होने के कगार पर था। सिलेबस की कुछ समस्याएं थी, तो पता चलता था सर ऊपर में है, सेंटरिंग का काम करवा रहे हैं। धूप में खड़े उस सेक्रेटरी को मैंने देखा है जो खुद से इस बिल्डिंग के हर एक काम को करवाते थे। गेस्ट हाउस बनने लगा तो वहाँ नींव का काम चल रहा था, गड्ढे खोदे जा रहे थे। 14 फीट नीचे गड्ढा गया और कहीं से सांप का बिल निकल आया। उस बिल से बहुत सारे सांप वो गड्ढे में निकल आते थे। मजदूर ने मना कर दिया, मुझे काम नहीं करना है, यहाँ मैं काम नहीं करूँगा। सेक्रेटरी सर खुद उस गड्ढे में कूदे। जब ये बात पता चली कि सेक्रेटरी सर गड्ढे में कूद गए हैं और वहाँ सांप निकल रहे हैं, छोटा सा परिवार था, ज़्यादा लोग भी नहीं थे। हम लोग गए देखने के लिए। सर ने कहा, मैं खड़ा हूँ ना यहाँ पर, सांप आएगा मैं उसको बोलूँगा मुझे काटो, इसको मत काटो, चलो तुम कह दो। तो मुश्किल समय पर
खुद उस मुश्किल में कूद कर दूसरों से काम करने वाले सेक्रेटरी को मैंने देखा है। 2019 की बात है, रहमानी बीएड कॉलेज में जो प्रोफेसर पढ़ा रहे थे, रेगुलर लोग थे, उनमें से कुछ लोगों का सरकारी जॉब हुआ और जूली साहिबा एक आती थी, जूली कुमारी जी, उनकी तबीयत खराब हो गई, उन्होंने छुट्टी ले ली। भोला सर जो कि एक रिटायर्ड आदमी थे, जो शारीरिक रूप से फिट नहीं थे आने के लिए, क्योंकि उनको भागलपुर से रोज़ ट्रेन से आना पड़ता था, तो उन्होंने भी कहा कि मैं रोज़ नहीं आ पाऊँगा। बहुत समस्या हो गई, बीएड 2 साल का हो गया है, 2-2 क्लास चलते हैं, 12 घंटी लेनी है, प्रोफेसर बहुत कम है, अब क्या हो। फिर हम लोगों के पास जब सारे हथियार समाप्त हो जाते थे तो हमारे पास एक ही अस्त्र रहता था, ब्रह्मास्त्र, वो है हमारे सेक्रेटरी सर। उनके पास गए, उनको कहा कि सर ऐसे ऐसे परेशानी है। उन्होंने कहा मुझे 1 दिन का समय दीजिए आप और पूर्णिमा जी को भेज दीजिए। फिर अगले दिन जब उन्होंने हमको फ़ोन करके बुलाया तो कहा ये विषय है इस सिलेबस बुक में, इन विषयों को मैं पढ़ा सकता हूँ, तो आप तय कर लीजिए कि मुझे कौन सा विषय पढ़ाना है और मुझे 12:30 से लेके 2:30 बजे के बीच की जो घंटी है वो दे दीजिए, मैं पढ़ा दूँगा। सर को एक विषय दिया गया और इतने बिजी होने के बाद भी उन्होंने अपने घंटी को समय से और प्रभावी तरीके से पूरा किया, जिसमें उपनिषद पढ़ाना था बच्चों को, पंचतंत्र पढ़ाना था, कुछ चीज़ें जो थी वो सर के फील्ड की थी और कुछ चीज़ें उनके लिए बिल्कुल नई थी। इतनी मेहनत, बच्चों को नोट्स देना पड़ता है बीएड में, बच्चों को हमें कुछ पॉइंट्स लिखवाना पड़ता है या कुछ नोट्स देना पड़ता है, तो बाकायदा एक प्रोफेसर की तरह उन्होंने बच्चों को नोट्स दिए, पढ़ाया। इसके बाद 2019-21 का सेशन, मुझे लगता है कि कहा जाता है काला दिन जीवन का, कोई ऐसा दिन होता है कि जो दिन हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है या ख़राब होता है, वैसे ही कुछ माहौल बीएड कॉलेज में था। एडमिशन मुंह पर आई हुई थी और नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी उस वक्त कंबाइंड एग्ज़ाम लेती थी और एक पोर्टल बनता था, पोर्टल पर सारे बिहार के बीएड कॉलेजेस का नाम आता था, जिसमें हमारे बीएड कॉलेज का नाम नहीं था। बिना किसी पूर्व सूचना दिए हमारे बीएड कॉलेज का एफिलिएशन रद्द कर दिया गया, मान्यता समाप्त हो गई। बहुत बड़ी समस्या थी, हम लोगों को लगा अब क्या होगा। कुछ लोग मज़े ले रहे थे, कुछ लोग हमारे साथ हमें दिलासा दे रहे थे, हर तरह के लोग होते हैं। फिर बच्चे फ़ोन कर रहे हैं कि कॉलेज का नाम नहीं है, मान्यता ख़त्म हो गई। 1 साल जो पढ़ रहा है वो बच्चे, उनके गार्जियन डरे हुए हैं, वो आके पूछ रहे हैं, क्योंकि सबको अपने अपने भविष्य के बारे में सोचना था। 2 दिन तक सेक्रेटरी सर गायब है, कहाँ चले गए सेक्रेटरी सर? कैंपस में है नहीं, खाली फ़ोन पर से बात कर रहे हैं, ऐसे जवाब दीजिए, ऐसे काम कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। अलग सा लगता था कि कोई है ही नहीं। लेकिन तीसरे दिन शाम में सेक्रेटरी सर कैंपस में पहुँचे, उनके पास एक लेटर और 2 फाइल थी। लेटर मान्यता का था और फाइल में वो सारे डॉक्यूमेंट्स थे जो डॉक्यूमेंट्स लेके वो भुवनेश्वर गए थे, अकेले भुवनेश्वर निकल गए। वो कठिन पल, वो नामुमकिन सा काम उन्होंने करके दिखाया। आकर उन्होंने कहा ये लेटर लीजिए और अब पोर्टल को चेक कीजिए, नाम चढ़ गया है, अब बच्चों को बोलिए कि अप्लाई कर दीजिए। बहुत मुसीबत थी, बहुत टेंशन था और उनके आते ही सारा टेंशन ख़त्म हो गया। ऐसे सेक्रेटरी सर को हमने देखा है। हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के जाने के बाद मुंगेर शहर, रहमानी खानका, रहमानी फाउंडेशन या हमारे रहमानी नाम के शान आन बान का प्रश्न आ गया। मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानती हूँ, लेकिन मुझे लगा कि ये चीज़ में इनका सपोर्ट है,
इन्होंने कुछ काम किया है, मुझसे ज़्यादा आप यहाँ सब जो हजरात बैठे हुए हैं वो जानते होंगे। सर कैंपस में नहीं है, और जब भी कोई परेशानी आती थी, अगर सर कैंपस में नहीं है तो हम लोगों को उन्हें फ़ोन करने में 1 सेकंड की देरी नहीं लगती थी, क्योंकि उन्होंने हम लोगों को कहा था कि मैं कहीं रहूं, फ़ोन पर आपके साथ रहूंगा, जो भी बात होगी फ़ोन पर कर लेंगे। उन्हें फ़ोन किया, पूछा कि सर आप कहाँ हैं। ऐसे तो वो बताते नहीं हैं कहाँ हैं, हो सकता है किसी काम में बिजी होंगे, तो अचानक उनके मुंह से निकल गया हम उड़ीसा में हैं। तो मैंने पूछा सर आप वहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये काम है, ये परेशानी है। तो क्या बात है कंचन जी बताइए। मैंने कहा सर ये परेशानी, अगर बहुत ज़रूरी है तो आप अभी हमें फ़ोन पर बता दीजिए, अगर ज़रूरी नहीं है तो मैं आकर आपसे बात करता हूँ। उसके बाद जब मैंने, जाहिर सी बात है, लगता है कि क्या बात है, सर आ ही नहीं रहे हैं और बहुत हड़बड़ी में थे, बात भी पूरी नहीं सुने, तब पता चला कि अमीर शरीयत के जो चुनाव होने वाले हैं उसके लिए सर बिजी है। उनका जो उसमें रोल था वो अहम रोल था। मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या किया या क्या किया होगा, लेकिन जितना मैंने उनको देखा उस वक्त बिजी, मैंने इन 10 वर्षों में नहीं देखा था। हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के जाने का दिन, उसके बाद इस कठोर से लगने वाले इंसान को जब पहली बार वो रहमानी फाउंडेशन में आए तो उनके आँख से छलकते हुए आंसू को हमने देखा है। सर आप कहाँ जाएंगे? रहमानी नाम तो आपके साथ जीवन भर जुड़ा हुआ है, और वो नाम सिर्फ नाम नहीं है, तो आपकी जान है, और जान से भरा कोई जुदा कैसे होगा। ना आप जाएंगे ना हम आपको जाने देंगे। भले ही आप यहाँ जिस्मानी तौर पर ना रहें, लेकिन आपकी रूह यहीं पर बसेगी। ये मैं नहीं, यहाँ के ईटा पत्थर, इंसान, यहाँ का पत्ता पत्ता बूटा बूटा कह रहा है। मैं कभी भाषण लिख के नहीं लाती हूँ, लेकिन आज मैंने कुछ चीज़ें लिख के लाई है। मुझे लगा कि हो सकता है कि इमोशनल पल है, मैं कुछ भूल जाऊँगी, और आज सेक्रेटरी सर के बारे में बयां करने के लिए मेरे पास वो शब्द नहीं है जो शब्द मुझे लगता है कि उनके लिए सही होंगे। आज का ही एक वाक़या आपको बताना चाहूँगी। मुझे अल्टीमेट आ चुका है, लेकिन थोड़ा सा और वक्त लेना चाहूँगी। आज का ही एक वाक़या है। दोपहर में 3 बजे यूनिवर्सिटी से एक ऐसा काम आ गया जिसके लिए हम लोग थोड़े से परेशान हो गए। अब परेशानी का मतलब अंत एक ही जगह होता है। सर को फ़ोन किया गया, फ़ोन पर सर ने 1 मिनट में सारी परेशानी को समाप्त कर दिया। ऐसे हमारे सेक्रेटरी सर हैं। आपके लिए और क्या कहें, आपके 2 दशकों से भी ज़्यादा कामों को कुछ शब्दों में बयां करना संभव ही नहीं है। क्या कहे आपकी तारीफ़ सीरत में जनाब, अल्फाज भी कम पड़ जाते हैं आपकी शख्सियत को देखकर। जैसे कि सेक्रेटरी सर के टीचर ने कहा, उनके उस्ताद ने कहा कि बहुत लोग सेक्रेटरी सर को हज़रत साहब के बेटे मानते हैं। हम लोग भी वही समझते थे। जब हज़रत साहब से मिले, उनका बात करने का तरीका, उनकी कद काठी, उनका जो शख्सियत था, कहीं ना कहीं सेक्रेटरी सर में वो झलकता था। बहुत दिनों के बाद पता चला कि सेक्रेटरी सर उनके बेटे नहीं हैं तो उनके शागिर्द हैं। अब शागिर्द भी एक तरह के बेटे ही होते हैं। लेकिन जब हम हज़रत साहब के सुपुत्रों से मिले तो पता चला कि ये हज़रत साहब के ही आशीर्वाद है जो इन रहमानीज में हैं। मैं हज़रत साहब के रहमतुल्लाह अलैह के बेटों के साथ भी मैंने कुछ काम किया है और अभी कर भी रहे हैं, और हम सभी कर्मचारियों को फ़ख्र है इस बात का कि हम लोग इनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रहे हैं।
मैं इन सभी रहमानीस के लिए एक बात कहना चाहूँगी। वो अपनी सीरत में अब्ताब रखते हैं, वो अपने सीरत में अब्ताब रखते हैं, इसलिए तो वो रूह को बेनकाब रखते हैं। वो बैठ जाए जिस महफिल में दोस्तों, वो बैठ जाए जिस महफिल में दोस्तों वहाँ से आती है खुशबू। वो बैठ जाए जिस महफिल में दोस्तों वहाँ से आती है खुशबू, क्योंकि उनकी शख्सियत में वो शोहरतों के इतर रखते हैं। ये एक बहुत ही भावुक पल है। हम ऐसे शख्सियत को विदा कर रहे हैं जिनका एहसान, जिनके कामों का, जिनके हर एक सुख दुख का गवाह ये फाउंडेशन है। यहाँ के हर एक ईंटा पत्थर में उनके कार्य बसते हैं, उनकी दूरदर्शी सोच आज भी इस फाउंडेशन के भविष्य के लिए बहुत सारे कार्य करके जा रही है। इन्होंने सूरज के समान फाउंडेशन में रहते हुए फाउंडेशन को चमकाया, लेकिन इनके जाने के बाद भी जैसे एक सूरज चंद्रमा को अपनी रोशनी देकर चमकाता है, वैसे ही सेक्रेटरी सर जाने के बाद भी इस फाउंडेशन को अपनी रोशनी देकर चमकाएंगे। यह दौर भी खत्म हुआ तो क्या हुआ, यह दौर भी खत्म हुआ तो क्या हुआ, एक और नए दौर की शुरुआत होगी। इसमें भी कुछ और बात थी, उसमें भी कुछ और बात होगी। खुदा ने आपको हर एक वो चीज़ से नवाजा है जो कि एक साधारण व्यक्ति की आशा अपेक्षा होती है, लेकिन आप साधारण नहीं, असाधारण हैं। इसलिए आपके लिए हम दुआ करते हैं कि आप हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के सपनों को पूरा करें। उन्होंने जो आपके लिए सोची होंगी उन बातों को पूरा करो। आप अपने परिवार के त्याग को, उनके द्वारा आपके लिए जो इन 23 वर्षों में त्याग किया गया है, उस त्याग को याद करो और ऐसे एक शख्सियत बनो। आपको अभी जिस स्थान पर है उस स्थान पर कोई छू नहीं सकता है, लेकिन फिर भी आपसे हम आशा करते हैं, आप खुदा से हम दुआ करते हैं कि आप एक ऐसी शख्सियत बनो, एक ऐसी मिसाल बनो कि एक नहीं सैकड़ों ज़फ़र अब्दुल रऊफ़ रहमानी जन्म ले, इस रहमानी फाउंडेशन को नई ऊंचाइयों को ले जाने के लिए। सर, आपको हम अलविदा कभी नहीं कहेंगे। सर, आपको हम अलविदा कभी नहीं कहेंगे। हाँ, कुछ समय की दूरी है, कुछ वक्त आप हमसे दूर रहेंगे। मुझे यकीन है कि आप अपने वैचारिक या रूहानी तौर पर हमेशा हमारे साथ रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा कंचन पाटिल साहिबा। हम लोग ये समझते हैं कि आपका दिल तो भरा नहीं होगा, लेकिन हमारे पास भी